उत्तराखंड के हल्द्वानी में तंत्र मंत्र के नाम पर एक महिला के साथ गैंगरेप की खबर है। बताया जाता है कि नैनीताल में किराए का मकान ढूंढ रही महिला के साथ एक झाड़ फूंक करने वाले मौलवी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। मौलवी ने महिला को जीवन भर का सभी कष्ट दूर करने का झांसा देकर सुनसान मजार पर बुलाया और फिर जबरन बंधक बना लिया। मौलवी ने 4 दिनों तक महिला को अपने पास बंधक बनाकर रखा और इस दौरान लगातार उसके साथ गैंगरेप करता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने एक बच्चा चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये शख्स बच्चे को बेचने की नियत से दिल्ली ला रहा था। 5 साल का कृष्णा जब देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। छानबीन और पूछताछ में पता चला कि बच्चे को आखिरी बार रवि नाम के शख्स के साथ देखा गया था। पुलिस ने रवि का फोन ट्रेस किया और उसे ट्रेन से धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में वर्दी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। एक महिला ने थानाध्यक्ष पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। एसपी को दी लिखित शिकायत में महिला ने माधांता थाना इंचार्ज राजकिशोर पर आरोप लगाया है कि पड़ोसी से विवाद का निपटारा करने जब वो थाने पहुंची तो पहले थानेदार ने गालियां दी। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी और फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देने लगा। महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने मामले की जांच सीओ सिटी के हवाले कर दी है। राजस्थान के जालौर में बाल चोरों से लोग त्रस्त हैं। हालिया वाकया पेश आया रानीवाड़ा इलाके में। एक किसान ट्रैक्टर में डीजल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचा। पेट्रोल पंप पर जब किसान ट्रैक्टर से नीचे उतरा, इतने में ही एक बच्चा उसका रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। डीजल भरवाने के बाद जब किसान ने बैग ढूंढना शुरू किया तो मामले का खुलासा हुआ। सीसीटीवी में बच्चा चोर की करतूत रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस अब इसी के सहारे उस छोटे चोर को ढूंढ रही है। ओडिशा के गजपति जिले में तंत्र मंत्र के शक में 2 गांव वालों को जिंदा जला दिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक गांव वालों ने पहले तो दोनों की बेरहमी से पिटाई की, फिर दोनों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना से गांव और आसपास के इलाकों में खासा तनाव है। गांव वालों का आरोप है कि इन दोनों की वजह से 3 लोगों की रहस्यमयी मौत हुई थी। बिहार के मधुबनी में एक बाप ही बेटी के लिए यमराज बन गया। बताया जाता है कि सौतेले बाप ने 2 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। जब ये वाकया हुआ उस वक्त बच्ची की मां घर पर नहीं थी। दिल्ली में एक अधेड़ इंजीनियर पर रेप का आरोप लगा है। यह आरोप उसके घर में काम करने वाली नाबालिग नौकरानी ने लगाया है। पीड़ित के मुताबिक उसके माली ने घर में मौका पाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक 70 साल के बुजुर्ग से रेप की खबर है। बताया जाता है कि आरोपी घटना के 15 दिनों के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 21 अगस्त की रात आरोपी ने महिला को अकेली पाकर उसके साथ रेप किया, फिर फरार हो गया। अचानक एक दिन महिला ने उस शख्स को सड़क पर देखा और परिवार वालों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के सामने आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मध्य प्रदेश के भिंड में भीड़ ने एक चोर को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बताया जाता है कि आरोपी शख्स एक कपड़े की दुकान पर हाथ साफ कर रहा था और दुकानदार ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सीसीटीवी की तस्वीरों में भी चोरी की पुष्टि हो गई। फिर क्या था, दुकान पर जमा भीड़ ने चोर को आड़े हाथों ले लिया, फिर उस पर डंडे, घूंसे और लातों की बारिश कर दी। चोर को भीड़ पीटते पीटते थाने तक ले गई, जहां चोर की हालत नाजुक हो गई। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक कार और टेम्पो की भिड़ंत में टेम्पो में लदी अवैध शराब सड़क पर बिखर गई। इस हादसे से हरियाणा से दिल्ली में की जा रही शराब की तस्करी का भंडाफोड़ हो गया। हालांकि मौके का फायदा उठाकर टेम्पो चालक और उसका एक साथी फरार हो गया। शराब की इन पेटियों को बड़े ही करीने से हेलमेट के बीच छिपाकर रखा गया था। कश्मीर के हालात पर आज सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक है। ये दल 2 दिन पहले घाटी के हालात से वाकिफ होकर लौटा है। ये सभी प्रतिनिधि सुबह 11 बजे संसद के गलियारे में मिलेंगे। सरकार घाटी के हालात सुधारने के लिए अलगाववादियों पर नकेल कसना चाहती है। केंद्र का ऐसा मानना है कि राज्य सरकार अलगाववादियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज की बैठक में सरकार घाटी में शांति बहाली की कोशिशों के लिए रोड मैप तैयार करेगी और अलगाववादी ताकतों पर अंकुश लगाएगी। घाटी में दिनों दिन बेकाबू हो रहे हालात पर केंद्र सरकार खासी चिंतित है। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग घाटी का जायजा लेने आज कश्मीर जा रहे हैं। सुहाग यहाँ की स्थिति का बारीकी से मुआयना करेंगे, साथ ही सुरक्षा बंदोबस्त का भी जायजा लेंगे। सुहाग सेना के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर घाटी के हालात की समीक्षा भी करेंगे। पिछले करीब 2 महीने से घाटी में कोहराम मचा है। कारोबार ठप है, स्कूल कॉलेज बंद है, पूरे घाटी में कर्फ्यू लगा है।
घाटी में शांति के लिए सूफी संत आज अमन यात्रा निकालेंगे। करीब 21 मुस्लिम धर्म गुरुओं के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर घाटी में भटके लोगों को बातचीत के जरिए रास्ते पर लाने की पेशकश की। इन धार्मिक नेताओं का कहना था कि सरकार को उनसे कतई बातचीत नहीं करनी चाहिए जो घाटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन के प्रमुख मौलाना अंसार रजा ने कहा कि हम उन लोगों से बात करेंगे जो घाटी में अमन चैन चाहते हैं। उन भाइयों से बात कर गुमराह लोगों को राह पर लाने की कोशिश करेंगे। मौलाना ने कहा कि ऐसे लोगों से बात कर घाटी में फिर से खुशहाली लाने की कोशिश करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अलगाववादियों को जमकर लताड़ा है। महबूबा ने कहा कि ये अलगाववादी दूसरे के मासूम बच्चों को भड़काकर सड़कों पर गोलियां खाने भेज देते हैं और खुद घरों में दुबके रहते हैं। महबूबा ने कहा कि अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। महबूबा ने कहा कि ये कायर घाटी के बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज उन्हीं जंगलों में, उन्हीं गलियों में जो बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में होने चाहिए थे, आज उनके हाथ में पत्थर है, आज उनकी आंखें, आज उनके बाजू जख्मी हैं। क्यों? क्या ये बच्चों का काम है? उनको शील्ड बना के ले जाते हैं। ये बहुत बुरा है। बिहार के गया में पिछले 24 घंटों से हुई बारिश की वजह से घर, मकान और दुकान में पानी भर गया है। गलियां और सड़कें लबालब हैं। निचले इलाकों में करीब 8 से 9 फीट पानी भर जाने से लोग फंस गए हैं। प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात कर दी है। राहत का काम जोरों पर है। बताया जाता है कि ऐसी बारिश पिछले 75 साल में नहीं हुई। पिछले 15 घंटों में करीब 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश अभी और होगी। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्करी जोरों पर है। ताजा मामला नवादा के गोविंदपुर का है, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त की है। शराब की इन थैलियों को गैस के सिलेंडर में बड़े ही शातिराना तरीके से पैक कर झारखंड से तस्करी कर बिहार लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने खुफिया सूचना पर जाल बिछाकर इन तस्करों को शराब सहित दबोच लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्कूल के गार्ड की कारस्तानी का खुलासा हुआ है। गार्ड ने बदमाशी कर रहे एक बच्चे को घंटे भर के लिए बाथरूम में बंद कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चा घर में बाथरूम जाने से डरने लगा। माता पिता ने जब उससे पूछा, उसने अपनी पूरी आपबीती बता दी। हालांकि स्कूल प्रशासन ने मामले से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बच्चे के माता पिता मामले को पुलिस में ले जाने का मन बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग महिला को अपना पेंशन लेने के लिए खुद को जिंदा साबित करना पड़ रहा है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सरकारी दस्तावेजों में महिला की मौत हो गई है और उसे मृत बताया जा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अब इस लाचार बूढ़ी महिला को पिछले 3 साल से पेंशन नहीं मिल रहा और बेचारी को पेंशन लेने के लिए पहले खुद को जिंदा साबित करना है। फरीदाबाद में तेज रफ्तार बस ने 3 छात्रों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक रिश्तेदार थे। बादल सैनी और सचिन सैनी दोनों मौसेरे भाई अपने एक दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर यूनिवर्सिटी से घर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में बेकाबू स्कूल बस से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा शख्स अस्पताल में जख्मी पड़ा है। दिल्ली के ताहिरपुर इलाके में 2 बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक किसी अनजान गाड़ी की बाइक से हुई जोरदार टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार दोस्त सड़क पर गंभीर हालत में पड़े थे। दोनों को जब तक अस्पताल लाया गया तब तक देर हो चुकी थी। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फरार वाहन की पहचान हो सके। गुजरात के जूनागढ़ में रिहायशी इलाके में शेर के आ जाने से लोगों में दहशत है। जंगल से भटकता शेर शहर में घुस आया। शहर के इंद्रेश्वर रोड पर लोगों ने एक बब्बर शेर को टहलते देखा तो होश उड़ गए, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों के अंदर से ही उसका वीडियो बना लिया। गिर का जंगल नजदीक होने से यहाँ जानवरों के शहर में घुस आने का डर बना रहता है। मध्य प्रदेश के धार में एक अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। गन्ने के खेत में करीब 9 फीट के अजगर पर जब लोगों की नजर पड़ी तो कोहराम मच गया। लोगों ने फौरन वन विभाग वालों को सूचित किया। वन विभाग वालों ने अजगर को पकड़कर उसे वापस जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु और उसके कोच पुलेला गोपीचंद को महाराष्ट्र सरकार ने सम्मानित किया है। एक समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिंधु को 75 लाख रुपए और गोपीचंद को 25 लाख रुपए का चेक दिया। रेसलिंग फेडरेशन और महिला पहलवान अलका तोमर का नाम भी पद्म भूषण के लिए भेजा है। पद्म भूषण देश का 3रा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 85 रनों से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 263 रनों का रिकॉर्ड स्कोर बनाया। इस विशाल स्कोर में ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की 145 रनों की तूफानी पारी रही।
जवाब में श्रीलंका की टीम 178 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल इन दिनों भारत में हैं। चेन्नई के एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे गेल ने बच्चों के साथ जमकर मस्ती की। गेल भी बच्चों के साथ बच्चा बन गए और फिर बच्चों के साथ गाना भी गाया, जमकर ठुमके भी लगाए। इससे पहले गेल का स्कूल में पारंपरिक स्वागत किया गया। बग्घी पर बाकायदा गेल की यात्रा निकाली गई। गेल यहां टीपीएल के प्रमोशन के लिए पहुंचे हैं। सलमान खान के घर आए गणपति बप्पा का कल विसर्जन कर दिया गया। इस मौके पर हमेशा की तरह बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा लगा। वहीं ऋतिक रोशन और सोनाली बेंद्रे ने भी अपने अपने बप्पा का विसर्जन किया। बिग बी अमिताभ बच्चन गणेश चतुर्थी के मौके पर लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे। अमिताभ बच्चन लालबाग चा राजा की आरती में शरीक हुए। बिग बी हर साल लालबाग के दर पर जाते हैं और गणपति की आराधना करते हैं।